दिल्ली में कोहरा आने के साथ ही भले ही मौसम का पारा तेजी से नीचे आ रहा है, लेकिन दिल्ली में जो चुनावी माहौल शुरुआत में ठंडा दिख रहा था, उसका पारा अब तेजी से हाई होता दिख रहा है। जो अरविंद केजरीवाल अब तक ये मानकर चल रहे थे कि उनके लिए जीत का रास्ता बिल्कुल खाली है, उनके सामने अब बीजेपी की चुनौती बढ़ती जा रही है। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के चुनाव में धमाकेदार एंट्री करके अरविंद केजरीवाल को तनाव दिया। पीएम मोदी ने चुनाव में उतरते ही बता दिया कि वही बीजेपी का चेहरा है, उनकी गारंटी ही बीजेपी का एजेंडा है। अब अरविंद केजरीवाल की टेंशन डबल होने वाली है, क्योंकि पीएम मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी दिल्ली चुनाव में एंट्री हो गई है। अमित शाह 11 जनवरी यानी कल से दिल्ली में झुग्गियों के प्रधानों से मुलाकात और बातचीत करेंगे। दिल्ली की करीब 3000 झुग्गी झोपड़ियों को प्रधानों के साथ अमित शाह सीधा संवाद करेंगे। ये कार्यक्रम दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। उधर योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि वो चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली जरूर जाएंगे, और अगर दिल्ली में भी पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ हैं और योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारों का जादू चल गया, तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए जीत की राह आसान नहीं रह पाएगी, क्योंकि अब तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुनाव में अपनी पिच पर खेल रहे थे। लगातार मुफ्त योजनाओं का ऐलान करने में जुटे हैं। महिलाओं, बुजुर्गों, पुजारियों और ऑटो वालों के लिए योजनाओं का ऐलान कर चुके हैं, और आज उन्होंने दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाते हुए RWA के लिए भी बड़ी घोषणा कर दी। केजरीवाल ने वादा किया कि अगर दिल्ली में फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली की हर RWA को सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए पैसे दिए जाएंगे। तो मैंने जगह जगह लोगों को यह भरोसा दिलाया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो जितनी RWAs हैं उनको अपने अपने इलाके में सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से उचित राशि दी जाएगी। इसके कुछ मापदंड बना लेंगे कि किस RWA को कितने सिक्योरिटी गार्ड का पैसा देना है, कितना पैसा देना है, एरिया के हिसाब से होगा या नंबर ऑफ फैमिलीज के हिसाब से होगा, उसका एक मापदंड बना लेंगे। अरविंद केजरीवाल के चुनावी वादों पर बीजेपी सवाल उठा रही है, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी के चुनावी वादों पर सवाल उठा रही है। पहले आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी नेता परवेश वर्मा पर पैसा बांटने का आरोप लगाया, और आज आम आदमी पार्टी ने इस मामले में नया खुलासा करने का दावा किया और आरोप लगा दिया कि दरअसल बीजेपी की ओर से हर वोटर को बांटने के लिए 10-10 हजार रुपए दिए गए। और हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली वो और गंभीर है कि दरअसल गाली गलौज पार्टी के नेताओं ने 10-10 हजार रुपए बांटने के लिए अपने नेताओं को दिया था कि वोट खरीदो, 10-10 हजार रुपए बांटो। अब इनके नेताओं ने सोचा कि चुनाव तो हारना ही है, चुनाव में तो जीतने की कोई संभावना है नहीं अरविंद केजरीवाल से, तो बेहतर है चुनाव में पैसे ही कमा लो। तो उन्होंने एक नया तरीका अपनाया, बोले 9,000 जेब में रखो और 1100 रुपए बांट दो। चुनावी वादों पर ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान नहीं छिड़ा, एक घमासान दिल्ली की वोटर लिस्ट को लेकर भी छिड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी पर दिल्ली की वोटर लिस्ट में धांधली करने का आरोप लगा रही है, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर शिकायत भी दर्ज कराई। लेकिन चुनाव आयोग के साथ बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने वोटर लिस्ट में धांधली के आरोपों पर जो बयान दिया उसे बीजेपी ने लपटने में देर नहीं लगाई और अरविंद केजरीवाल पर पूर्वांचल के लोगों का अपमान करने का आरोप लगा दिया। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के बयान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बहाने आज बीजेपी ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। ये मार्च अशोक रोड से केजरीवाल के घर तक निकाला गया। बीजेपी ने इस मार्च को पूर्वांचल सम्मान का नाम दिया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के हाथों में बैनर और पोस्टर भी दिखे, जिसमें केजरीवाल को पूर्वांचल विरोधी बताया गया और बयान के लिए माफी की मांग भी की गई। तस्वीर आपको दिखाते हुए चलेंगे कि भाजपा द्वारा किस तरीके से प्रदर्शन जो है वो जारी है। साफ तौर पर उत्तरांचल के जो लोग हैं, पूर्वांचल के जो लोग हैं, उनके खिलाफत में जो केजरीवाल द्वारा बयान दिए गए थे कोविड के समय में, ये वो सारे लोग हैं। आपको मैं तस्वीरों के जरिए दिखा दूं, इसमें बड़ी संख्या में जो है महिलाएं हैं और पोस्टर्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिलीप दिखाएंगे कि किस तरीके से पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर बताया, माफी मांगो केजरीवाल, ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। बड़ी बड़ी तस्वीर आप देखेंगे यहाँ पर बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए हैं और साफ तौर पर केजरीवाल को फर्जीवाल कहा जा रहा है। खास तौर पर यहाँ पर
और भारत माता की जय के नारे के साथ ये गूंज रही है। लगातार आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। केजरीवाल ने जो बयान दिया है उसको लेके कितनी नाराजगी? बहुत ही नाराजगी है। उन्होंने पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर के लिए बोला कि फर्जी वोटर बना ईंट से ईंट बजा देंगे हम पूर्वांचली लोग। हालांकि केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और इससे भी बात नहीं बनी तो बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। लेकिन बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान कर दिया। केजरीवाल महाफर्जी है, उसका वादा फर्जी है, उसका काम फर्जी है। हम पूर्वांचल वासी उनका अपमान अब नहीं सहेंगे। दिल्ली की सत्ता से 5 तारीख को उनको उखाड़ फेंकेंगे। हम पूर्वांचलियों का अधिकार है दिल्ली में रहना, अपना वोट बनाना, वोट करना, अपनी नीयत से सही काम करना, सही व्यक्ति को चुनना। वो अपने हार के डर से बिलबिला गए हैं। जारी रहेगा पूर्वांचलियों के सम्मान के लिए और इस चुनाव में उसको पूर्वांचली ने ईंट का जवाब पत्थर से देके और इसको चुनाव में हरा के केजरीवाल के जो बीमारी उसको खत्म कर देंगे। हम लोग कसम खाए हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हिरासत में लिया गया। हालांकि बाद में मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन से सबको रिहा कर दिया गया। मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल के बयान को हार की हताशा बताया। पता चला है कि ये गाली भी दिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने हमारे पूर्वांचल के लिए दोगला शब्द का प्रयोग किया है। जी। तो अब इनको ये औकात बता के रहनी है। ये इन्होंने अति कर दी। अब इनको किसी भी स्तर पे बख्शने की जरूरत नहीं है। 302 का मुकदमा होगा तो होगा, लेकिन इनको छोड़ना नहीं है। अरे भाई, हार से बौखला गया है ना। अपनी हार से बौखला करके ये फ्रस्ट्रेशन में कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप गाली दोगे। दिल्ली के चुनावी घमासान में एंट्री से पहले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल पछड़े घमासान को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेर लिया। एक इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने 2 टूक कह दिया। याद रखना, जितना अधिकार दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल का है, उतना ही अधिकार दिल्ली के अंदर रहने वाले यूपी और बिहार के नागरिकों का भी है, उत्तराखंड के नागरिकों का भी है। योगी ने आगे कहा कि वो भी उतना ही अधिकार रखते हैं। इधर बीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्वांचल के लोगों का सबसे ज्यादा अपमान बीजेपी करती है। बीजेपी धरना पार्टी बन गई है। रोज इनके लिए मैं सोच रहा हूँ एक टेंट लगवा देता हूँ बाहर, मेरे घर के बाहर, और परमानेंटली ये भी 100-200 आदमी वहां बिठा दें। रोज बस बैनर बदल लिया करें कि आज इसके लिए धरना कर रहे हैं, आज उसके लिए धरना कर रहे हैं। इनके जैसे झूठे और दोगले लोग नहीं है। कल मैं इलेक्शन कमीशन किस लिए गया था? इलेक्शन कमीशन इसलिए गया था, इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करने कि रोहिंग्या का बहाना बना के पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है।